प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कार्बोनिल यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड एवं कीटोन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। पहले हम इसमें कार्बोनिल समूह की गहनता के बारे में जानेंगे। कार्बोनिल समूह में ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत घनता कार्बन परमाणु की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। अतः दोनों के मध्य स्थित डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन युग्म का आवेश घनत्व कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन परमाणु पर अधिक हो जाता है, जिसके फलस्वरूप बंध में आयनिक गुण और अणु में ध्रुवता आ जाती है। अतः कार्बोनिल समूह को निम्न दो अनुनादी संरचनाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आता है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण न्यूक्लियोफाइल कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है, जिसके फलस्वरूप नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित होती हैं। प्रथम स्टेप में इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण होता है, जैसा कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि प्रथम स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन परमाणु पर आक्रमण होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर इंटरमीडिएट बनता है और ये इंटरमीडिएट क्रियाकारी अभिकर्मक से प्रोटॉन को आकर्षित करता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर प्रोडक्ट उत्पाद है वो बनता है। कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता का क्रम, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि से स्पष्ट है कि अधिकतम क्रियाशीलता हेतु कार्बन पर अधिक से अधिक पॉजिटिव धनावेश होना चाहिए। सेकेंड इफेक्ट प्लस आई प्रभाव। हम जानते हैं कि कीटोन में कार्बोनिल कार्बन पर दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं, जबकि एल्डिहाइड में केवल एक एल्किल समूह होता है। अतः दो एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण कीटोन में कार्बोनिल कार्बन पर धनावेश है वो कम हो जाता है एवं इसके फलस्वरूप नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में कीटोन एल्डिहाइड से कम क्रियाशील होते हैं। अतः नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति सबसे अधिक क्रियाशीलता फॉर्मेल्डिहाइड की होती है और उसके पश्चात एसिटिल्डिहाइड और सबसे कम कीटोन की होती है, क्योंकि कीटोन में यहाँ पर दो एल्किल समूह कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं और हम जानते हैं कि एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव पड़ता है। अतः नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता क्रम निम्न प्रकार होगा। सबसे अधिक क्रियाशीलता फॉर्मेल्डिहाइड लेस देन एसिटिल्डिहाइड और लेस देन कीटोन। सेकेंड इफेक्ट त्रिविमीय प्रभाव, स्टेरिक इफेक्ट। जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बड़ा होता जाता है, ट्रांजिशन स्टेट में त्रिविमीय बाधा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती है, जिससे न्यूक्लियोफाइल के आक्रमण में बाधा उत्पन्न होती है। अतः एडिशन बहुत स्लो होता है, जिसके फलस्वरूप कीटोन की क्रियाशीलता कम होती है। अतः एल्किल समूह का आकार बढ़ने पर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता है, जिससे न्यूक्लियोफाइल के आक्रमण में बाधा होती है। अतः कीटोन की क्रियाशीलता क्रम निम्न होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बोनिल समूह के साथ दो CH3 समूह जुड़े हुए हैं, इसकी क्रियाशीलता अधिक है, जबकि यहाँ पर एक CH3 और एक C2H5 समूह जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि C2H5 है, उसका आकार है वो CH3 की तुलना में अधिक होता है। अतः यहाँ न्यूक्लियोफाइल के आक्रमण में बाधा उत्पन्न होती है और इसके अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पर कार्बोनिल समूह के साथ दोनों C2H5 समूह जुड़े हुए हैं, जिनका आकार CH3 समूह की तुलना में बड़ा होता है। अतः कार्बन परमाणु पर न्यूक्लियोफाइल के आक्रमण में
स्टेरिक हिंड्रेंस स्टेरिक में बाधा होती है, जिससे इसकी क्रियाशीलता है वो कम होती है। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया। एल्डिहाइड तथा कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया करके डिस्टिलीय बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं। जब कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया सोडियम बाइसल्फाइड NaSO3 के साथ कराते हैं, तब उत्पाद के रूप में सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट है वो बनता है। उत्पाद को डाइल्यूट एसिड या सोडियम कार्बोनेट प्लेन के साथ गर्म करने पर यहाँ पर मूल एल्डिहाइड तथा कीटोन पुनः प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया का उपयोग एल्डिहाइड तथा कीटोन को अन्य कार्बनिक यौगिक से पृथक करने में किया जाता है। नेक्स्ट, HCl का योग। एल्डिहाइड तथा कीटोन की अभिक्रिया HCl से कराने पर उत्पाद के रूप में साइनोहाइड्रिन बनती है। जब कार्बोनिल यौगिक पर HCl की अभिक्रिया होती है तो उत्पाद के रूप में यहाँ पर साइनोहाइड्रिन बनती है। एसिटाल्डिहाइड पर HCl की अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रोडक्ट एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनते हैं और एसीटोन पर HCl की क्रिया के फलस्वरूप एसीटोन साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। नेक्स्ट, अमोनिया के व्युत्पन्न के साथ कार्बोनिल यौगिक का संघनन। अमोनिया की व्युत्पन्न में नाइट्रोजन पर लोन पेयर असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण से न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेह की तरह व्यवहार करते हैं तथा कार्बोनिल यौगिक के साथ क्रिया करके क्रिस्टलीय व्युत्पन्न बनाते हैं। जब कार्बोनिल यौगिक के साथ अमोनिया की व्युत्पन्न की अभिक्रिया होती है तो उत्पाद के रूप में यहाँ पर क्रिस्टलीय व्युत्पन्न बनते हैं। जैसा निम्न अभिक्रियाओं से स्पष्ट है। जब कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिलेमिन NH2OH के साथ कराते हैं तब यहाँ H2O मॉलिक्यूल का विलोपन होता है और उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनते हैं। इसी प्रकार से जब कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया हाइड्रोजन NH2 से कराते हैं तो यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल का विलोपन होता है और उत्पाद के रूप में हाइड्रोजन प्राप्त होते हैं। यदि एसीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराई जाए तो H2 अणु के विलोपन के फलस्वरूप प्रोडक्ट के रूप में एसीटोन का हाइड्रोजन बनता है। इसी प्रकार यदि कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजन के साथ कराई जाए तो H2 अणु के निष्कासन के फलस्वरूप उत्पाद के रूप में फेनिल हाइड्रोजन बनता है। यदि बेंजल्डिहाइड की क्रिया फेनिल हाइड्रोजन के साथ कराई जाए तो प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड का हाइड्रोजन बनता है। जब कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया सेमी कार्बोजाइड NH2 NHCONH2 के साथ करवाई जाती है तो H2 अणु के एलिमिनेशन के पश्चात उत्पाद के रूप में यहाँ पर सेमी कार्बेजोन बनते हैं। जब एसिटाल्डिहाइड से CHO की अभिक्रिया सेमी कार्बोजाइड से कराते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में एसिटाल्डिहाइड का सेमी कार्बेजोन बनता है। जब कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तब उत्पाद के रूप में 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन प्राप्त होता है। नेक्स्ट, कार्बोनिल यौगिक की अमोनिया के साथ संघनन अभिक्रिया। प्रथम, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया। फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ जुड़ करके यूरोट्रोपिन हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन देता है। जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया NH3 अमोनिया के साथ कराते हैं तब प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर CH2 का होल 6N4 जिसे यूरोट्रोपिन
कहते हैं या हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन कहते हैं। इसकी एक सिमेट्रिकल सममित संरचना होती है, जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। नेक्स्ट, एसिटिल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया। जब एसिटिल्डिहाइड को अमोनिया के साथ व्यक्तिगत विलयन में डाला जाता है तो एक अस्थायी एसिटिल्डिहाइड अमोनिया व्युत्पन्न बनता है, जो निर्जलीकृत होकर के अस्थायी एसिटाइलमीन बनाता है। यह सक्रियकृत होकर के ट्राइमर रिलक 2,4,6 ट्राइमेथिल हेक्साहाइड्रो 1,3,5 ट्राइएजिन बनाता है। जब यहाँ पर एसिटिल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं तब यहाँ पर एसिटिल्डिहाइड अमोनिया प्रोडक्ट बनता है और यह एसिटिल्डिहाइड अमोनिया निर्जलीकृत होकर के एसिटिल्मीन बनाता है। एसिटिल्मीन ट्राइमराइज निर्जलीकरण होकर के उत्पाद के रूप में 2,4,6 ट्राइमेथिल हेक्साहाइड्रो 1,3,5 ट्राइएजिन बनाता है। नेक्स्ट, एसीटोन के साथ अभिक्रिया। एसीटोन की अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराने पर डाई एसीटोन एमीन या ट्राई एसीटोन एमीन उत्पाद बनते हैं। जब यहाँ पर एसीटोन की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाते हैं तो उत्पाद के रूप में डाई एसीटोन एमीन प्राप्त होते हैं। एवं इसी प्रकार से जब एसीटोन के यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल को करते हैं और जब इसकी रिएक्शन NH3 अमोनिया से कराते हैं तब उत्पाद के रूप में ट्राई एसीटोन एमीन बनता है। थैंक यू।